नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित आर्या और साइंस गुरुकुल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग आज क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर हमारा थर्ड है मैट्रिसेस। और एक्सरसाइज हम लोग आज ना 3.2 सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। ठीक है बच्चों, तो चलो फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारा 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है, लेट ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला है हमारा ए प्लस बी निकालना है। अपने को क्या करना है बच्चों? ए प्लस बी निकालना है। ठीक है, तो प्लस तो बहुत आसान होता है मैट्रिक्स का, तो फिर हम लोग निकालते हैं। देखो, तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल्स टू, ए लिख लो। ए क्या है हमारे पास? 2 4 3 2, ये ए है। प्लस बी लिख लो। अब हमारा क्या है? 1 3 -2 5, ये ए और बी है। ए प्लस बी हो गया हमारा। तो देखो, तो यहां से क्या हो रहा है हमारा? 2 + 1 2 + 1, 4 + 3 तो 4 + 3। अब यहाँ पे 3 और प्लस यहाँ क्या है बेटा? -2, तो -2 डाल लो, -2। और फिर क्या है यहाँ पे? 2 + 5 है। तो क्या हो रहा है हमारा? देखो तो 2 + 1 क्या हो गया? 3 हो गया। 4 + 3 क्या हो गया? 7 हो गया। और देखो 3 प्लस माइनस, यहाँ पर 3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 - 2 हो जाएगा ना। यहाँ पे हो जाएगा 3 - 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 + 5 7। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है हमारा? 3 7, 3 - 2 1, और क्या हो गया? 7। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लो। चलो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें a - b करना है। पिछले बार प्लस के, तो इस बार हम लोग माइनस करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो सॉल्यूशन a - b इक्वल्स टू, a क्या है हमारे पास? 2 4 3 2 -1 3 -2 5, 2 4 3 2 -1 3 -2 5। चलो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 - 1 और 4 - 3 और 3 माइनस, यहाँ पर माइनस है और यहाँ क्या हो गया? -2 और 2 - 5, 2 - 5 ऐसा हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखो क्या हो रहा है हमारा? 2 - 1 1, 4 - 3 फिर से 1 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 2, और यहां हो जाएगा 2 - 5 -3, और फाइनली हमारा क्या आ जाएगा? 1 1 5 -3, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कर लो नोट इसको। ये था 1 का सेकेंड। 1 का थर्ड क्या कह रहा है हमारा? 3a - c, 3a - c। तो चलो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है हमारा? 3a - c इक्वल टू 3a का वैल्यू डालो। 3a का वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 4 3 2 माइनस c क्या है हमारा? -2 5 3 4, ऐसा हो गया। तो देख लो यहां से क्या हो रहा है? 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। कर लेते हैं हर एक एलिमेंट में। तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6। माइनस कर लो मल्टीप्लाई, माइनस यहाँ पे। अच्छा, यहां तो यही रहेगा, -2 5 3 और 4। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट स्टेप में माइनस कर रहे हैं। 6 -2, हम लोग सी, हाँ ठीक है, सी हम लोगों ने लिया था, सी यहां से। ठीक है, 6 -2, फिर क्या हो जाएगा? 12 - 5, 12 - 5, फिर यहां से 9 - 3,
तो 9 माइनस 3, 6 माइनस 4 ऐसा हो जाएगा, 6 माइनस 4 ऐसा हो जाएगा। तो देखो क्या हो रहा है बच्चों, यहां से हो रहा है हमारा 6 माइनस माइनस प्लस 2, तो 6 प्लस 2 8 हो गया हमारा। 12 में 5 गया 7 बचेगा, 9 में 3 गया 6 आ रहा है, 6 में 4 गया 2 आ रहा है। तो ये हमारा हो गया 3 नंबर, है ना। कर लो नोट इसको जल्दी से। आंसर आया हमारा 8762, 8762। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए बी, इस बार मल्टीप्लीकेशन है, फोर्थ में ए बी करना है अपने को। तो सॉल्यूशन ए हमारे पास है ए बी, ए बी, ए लिख लो पहले। यहां पे क्या है हमारा 2 2 4 3 2, और बी हमारे पास है 1 3 माइनस 2 5। ये हमारे पास है 1 2 4 3 2 1 3 माइनस 2 5। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है बच्चों, ध्यान देना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट रो, तो ये फर्स्ट रो लो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ, प्लस ये 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 के साथ। ठीक है, फिर देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 किसके साथ होगा, 3 के साथ, तो 2 इंटू 3, और प्लस ये 4 किसके साथ होगा, 5 के साथ, तो 4 इंटू 5। ठीक है, ऐसे फर्स्ट रो फर्स्ट, ये वाला ऐसे निकाल के यहां लगाना है, फिर ये लगा के यहाँ, ये वाला यहां से निकाल के यहां लगाना है, तो 2 3 के साथ और 4 5 के साथ। ठीक है, फिर देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको ऐसे निकालो ऐसे लगाओ, तो 3 किसके साथ जाएगा, 1 के साथ, और 2 माइनस 2 के साथ, तो 3 1 के साथ और प्लस 2 माइनस 2 के साथ। फिर ये ऐसे निकालो यहां लगाओ, तो 3 किसके साथ जाएगा, 3 के साथ, 3 किसके साथ जाएगा, 3 के साथ, प्लस 2 किसके साथ जाएगा, 5 के साथ, 2 किसके साथ जाएगा, 5 के साथ। ठीक है, ऐसा। तो अब देखो क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे 2 1 जा 2 माइनस 4 2 जा 8, यहाँ 3 2 जा 6, अब प्लस 5 4 जा 20, 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 प्लस 5 2 जा 10, ऐसा। तो यहां पर क्या आ रहा है हमारा, -6 26 -1 19, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, नोट कर लो, ये था ए बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बी ए, इस बार ए बी, इस बार बी ए, पलट के, पहले बी बाद में ए लेना है अपने को। सॉल्यूशन बी ए, तो बी क्या है हमारे पास 1 3 माइनस 2 5, और ए क्या है हमारे पास 2 4 3 2 2 4 3 2। तो चलो देखो क्या हो रहा है यहां पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 2 2, लिख ही देते हैं मल्टीप्लाई करके, 1 इंटू 2 1 इंटू 2, प्लस 3 को 3 से, 3 इंटू 3, है ना, ये उठ के ऐसे, फिर ये रो इस कॉलम के साथ, ये उठेगा ऐसे लगेगा, तो 1 को 4 के साथ, तो 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को माइनस 2 को 2 के साथ और प्लस 5 को 3 के साथ, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, 2 को माइनस 2 को 4 के साथ और प्लस 5 को 2 के साथ, 5 को 2 के साथ, है ना। तो चलो देखो क्या हो रहा है अभी यहाँ पे, 2 1 जा 2 3 3 जा 9, 4 1 जा 4 3 2 जा 6, -4 प्लस 5 3 जा 15, 8 और प्लस 10। क्या हो रहा है यहां से देखो तो 11 10 11 18, ये हमारा आंसर हो गया 11 10 11 18। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5.1 का। कर लो नोट इसको जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो ये तो एडिशन है, बहुत इजी है। कंप्यूट द फॉलोइंग, बीच में ऐड करने के लिए बोला है तो ऐड कर लेंगे हम लोग। तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, ए बी माइनस बी ए, ठीक है, माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए। ऐड करेंगे हम लोग तो यहां देखो क्या हो रहा है, इस ए के साथ ए को तो ए प्लस ए हो जाएगा, फिर इस बी के साथ बी को तो बी प्लस बी हो जाएगा, फिर इस माइनस बी को माइनस बी और प्लस बी हो जाएगा, और ए प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, तो क्या दिख रहा है यहां से, देखो ध्यान से क्या दिख रहा है यहाँ पे, ए प्लस ए हो गया हमारा 2a, बी प्लस बी हो गया हमारा 2b, बी माइनस बी प्लस बी हो गया 0, और ए प्लस ए हो गया 2a। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 2 का 1 था ये हमारा। कर लो नोट इसको जल्दी से। चलो 2 का 2 पर चलते हैं, 2 का 2 पर चलते हैं। तो देखो क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab, ऐसा है। तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से यहां पर ऐड कर लेते हैं सबको। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर यहां से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2bc, 2bc, फिर यहां देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 2ac, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab। तो देखो तो ये फॉर्मूला दिख रहा है अब तो हमको। देखो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो अब देखो यहां से क्या चल रहा है हमारा, हमारा चल रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हमारा चल रहा है बी प्लस सी का होल स्क्वायर, हमारा चल रहा है ए माइनस सी का होल स्क्वायर, हमारा चल रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लो, ये था 2 का 2 नंबर, 2 का 2 नंबर। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 2 का 3rd। देखो क्या है अपने को, सॉल्यूशन -1 4 -6 8 5 16 2 8 5, ऐसा हुआ, प्लस 12 7 6 8 0 5 3 2 4 3 2 4। ठीक है, चलो सबको ऐड करते हैं हम लोग। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, -1 प्लस 12 4 प्लस 7, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते चलो। जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 4 प्लस 7 -6 प्लस 6, फिर क्या हमारा 8 प्लस 8, तो 8 प्लस 8 5 प्लस 0, तो 5 प्लस 0 6 प्लस 16 प्लस 5, तो 16 प्लस
5, ठीक है। 16 प्लस 5, 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 हो गया 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 हो गया 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 हो गया, ठीक है। हमने सबको लिख लिया। अब चलो सबको ऐड कर लो जल्दी से। तो क्या मिलने वाला है हमारा, 12 प्लस माइनस 1 11 आ गया, 4 प्लस 7 11 आ गया, 6 में 6 गया 0 आ गया, 8 में 8 हो गया 16, 5 प्लस 0 5, 16 प्लस 5 21, 2 प्लस 3 5, 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 4 9। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कर लो नोटिस को जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, इसको कंप्यूट करना है। चलो देखो क्या है हमारा सॉल्यूशन, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, ठीक है, sin स्क्वायर x। चलो देखो यहां से cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर ऐड करो, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा cos स्क्वायर x और प्लस साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और यहां से साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। और चलो यहां से क्या कर लेते हैं अब हम लोग, देखो तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 होता है, फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आए हम लोग। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, यहां भी 1, तो सब जगह तो 1 1 1 दिख रहा है हमको ना, 1, यहां भी क्या हो जाएगा हमारा 1, यहां भी 1, यहां भी 1, क्योंकि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया, है ना। आई थिंक क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या, एक बार चेक कर लेना चाहिए क्वेश्चन, है ना, क्योंकि हमको लग रहा है कहीं पे माइनस आएगा। नहीं ठीक है हमारा, कोई गड़बड़ नहीं है। कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, यही है हमारा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो हम लोगों का ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर थर्ड का 1 यहां मल्टीप्लाई करना है अपने को, कंप्यूट मल्टीप्लाई करना है, तो क्या है थर्ड का 1, ए बी माइनस बी ए और ए माइनस बी बी ए, ठीक है। तो यहां देख लो क्या हो रहा है हमारा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको उठाओ इसके साथ करो, ऐसे निकलेगा, यहां लगेगा तो ए को ए के साथ, बी को बी के साथ, तो यहां पे हो जाएगा ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी। इसको निकालो यहां से, यहां लिखो ए इंटू माइनस बी और प्लस बी इंटू ए। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको ऐसे निकालो, यहां लगाओ तो माइनस बी ए के साथ, तो माइनस बी इंटू ए प्लस ए किसके साथ, बी के साथ, तो ए इंटू बी। फिर इसको यहां से निकालो, यहां लगाओ तो माइनस बी को माइनस बी इंटू बी और प्लस ए इंटू ए, ए इंटू ए। तो क्या हो रहा है हमारा, देखो ध्यान से, ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी बी स्क्वायर, माइनस ए बी
प्लस ए बी, यहां पर भी माइनस बी इंटू ए तो ए बी और प्लस ए इंटू बी तो ए बी। ठीक है, तो देखो यहां से माइनस बी ए लिख सकते हो या ए बी, एक ही बात है। माइनस बी स्क्वायर और अच्छा माइनस बी इंटू माइनस बी है ना, इसको उठा के इसके साथ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस बी इंटू माइनस बी है यहाँ पे, माइनस बी इंटू माइनस बी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये तो यहाँ से ये कैंसिल, ये यहाँ से ये कैंसिल, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 और 0, ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लो या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लो, एक ही बात है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहो तो आप बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख लो, एक ही बात है। अब आंसर देख लेना आपको, तो ये हमारा हो गया थर्ड का, तीसरा का पहला, थर्ड का फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग अब, थर्ड का सेकेंड। ठीक है, देखो क्या हमारा मल्टीप्लीकेशन है, सॉल्यूशन 1 2 3 2 3 4। देखो इसमें क्या करना है बच्चों, याद रखना ये हमारा 3/1 का है, 3 रो है 1 कॉलम है, ये 1/3 का है, तो आंसर जो आने वाला है बच्चों हमारा 3/3 का, 3/3 का आंसर आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग पहले ही दिमाग में ये लगा लो कि कितना का आंसर आने वाला है, 3/3। अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो एक रो में एक ही एलिमेंट, एक कॉलम में एक ही एलिमेंट, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 इंटू 2, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 3, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 4। ठीक है, हो गया फर्स्ट रो का काम खत्म। अब हम लोग चल रहे हैं सेकेंड रो पर, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 इंटू 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 4, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 4, ये आ रहा है हमारा। तो क्या आ गया हमारा, देखो तो ध्यान से यहाँ पर, तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमारा ये हमारा आंसर हो गया। कर लो नोट इसको जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 3 का थर्ड क्वेश्चन नंबर, थर्ड का थर्ड नंबर। तो चलो देखो क्या हमारा सॉल्यूशन, हमारा है 1 -2 2 3, मल्टीप्लाई है 1 2 3 2 3 1। देखो यहां पर आंसर एक 2/2 का और एक है हमारा 2/3 का मैट्रिक्स, तो मल्टीप्लाई होगा और आंसर होगा 2/3 का, पहला इसका दूसरा इसका, तो 2/3 का आंसर आएगा। तो मेरे दिमाग में ये चलते रहना चाहिए कि आंसर किसका आने वाला है, तो 2/3 का आंसर आएगा। तो चलो करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 को 1 के साथ, 1 इंटू 1 प्लस -2 को 2 के साथ, -2 को 2 के साथ। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 को 2 के साथ और प्लस -2 को 3 के साथ, -2 को 3 के साथ। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 को 3 के साथ और प्लस -2 को 1 के साथ। ये हमारा हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, हो गया हमारा, है ना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 को 1 के साथ प्लस 3 को 2 के साथ, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 को 2 के साथ और 3 को 3 के साथ, 2 को 2 के साथ 3 को 3 के साथ, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 को 3 के साथ और 3 को 1 के साथ, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 को 3 के साथ 3 को 1 के साथ। अब चलो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 -4 1 -4 2 -6, ये 3 -2। ठीक है, फिर देखो 2 + 6
2 2 जा 4 प्लस 9, फिर 3 2 जा 6 प्लस 3, 6 प्लस 3। तो फाइनल आंसर जो हमारा आएगा 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 6 माइनस 4 और 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1 आ रहा है ना, 3 माइनस 2 1, 2 प्लस 6 8, 4 प्लस 9 13 और 6 प्लस 3 9। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर रहा। चलो कर लो यहां से। तो ये था हमारा थर्ड नंबर। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर। चलो देखो सॉल्यूशन देखो क्या है हमारा। 2 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6, 1 माइनस 3 5, 1 माइनस 3 5, 0 2 4, 3 0 5, 3 0 5। ठीक है, अब चलो देखो 3 0 5 क्या है हमारे पास, ध्यान देना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3/3 का ये भी, 3/3 का ये भी, तो आंसर भी 3/3 का ही आना है। तो देखो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस यहां से 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया हमारा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू माइनस 3, 2 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0, 4 इंटू 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया हमारा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 और प्लस 4 इंटू 5, 4 इंटू 5। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 1, 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0, 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 3 इंटू माइनस 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0, 5 इंटू 0। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। ठीक है, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो यहां से, तो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3। सेकेंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 4 इंटू 4 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या आ रहा है हमारा 4 इंटू माइनस 3 प्लस 5 इंटू 0, 5 इंटू 2 ना, 5 इंटू 2 सेकेंड पर चल रहे हैं, 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0, 6 इंटू 0। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 5। चलो ये हो गया, ये था हमारा थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, 2 3 4 3 4 5 4 5 6, 2 3 4 3 4 5 4 5 6। ठीक है,
चलो ठीक है, हमारा हो गया इस तरह से। चलो ठीक है, अब इसको ना आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है हमारा, 2 + 0 + 12, 2 + 0 + 12, -6 + 6 + 0, -6 + 6 + 0, 10 + 12 + 20, 10 + 12 + 20। यहाँ है हमारा 3 + 0 + 15, ये है -9 + 8 + 5 × 0 0, और यहाँ 5 3 जब 15 + 16 + 25, यहाँ है हमारे पास 4 + 0 + 18, यहाँ पर हमारे पास -12 + 10 + 0, -12 + 10 + 0, 20 + 20 + 30, 20 + 20 + 30। तो अब क्या आ रहा है हमारे पास, देख लो यहां से, 2 + 12 14, -6 + 6 0, और यहाँ पे हो जाएगा 22 + 20 42, ये हमारा हो गया 42, ये हमारा 18 आ रहा है, ये हमारा -1 आ रहा है, और 40 56 आ रहा है, 56 आ रहा है, और ये 22 आ रहा है, -2 आ रहा है, और ये 70 आ रहा है। कर लो इसको नोट जल्दी से, एक बार जल्दी से इसको नोट कर लो, ठीक है। थर्ड का 4, चलो ठीक है। ये वाला 56 है भाई, ये वाला 56 है, 5 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थर्ड का 5। चलो सॉल्व करते हैं इसको, देखो सोल्यूशन, 2 1 3 2 -1 1 इंटू 1 0 1 -1 2 1। देखो आंसर ये क्या है, 3/2 का है, और ये क्या है, 2/3 का है। तो आंसर जो होगा हमारा 3/3 का आंसर आने वाला है। आंसर किसका आने वाला है, 3/3 का। तो चलो देख लो क्या होगा यहां से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 1 + 1 × -1, 1 × -1, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये ऐसे उठेगा, ये ऐसा लगेगा 2 × 0 + 1 × 2, और फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 × 1 + 1 × 1। अब चलो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 × 1 + 2 × -1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 × 0 और 2 × 2, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 3 × 1 + 2 × 1, ठीक है। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -1 × 1 + 1 × -1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो -1 × 0 + 1 × 2, और थर्ड रो थर्ड कॉलम, -1 × 1 + 1 × 1, ये रहा हमारा, ठीक है। तो अब देखो यहां से क्या हो रहा है हमारा, 2 × 1 2 -1, 0 + 2, और 2 + 1, 2 + 1, 3 -2, 0 + 4, और 3 + 2,
3+2, फिर -1 और फिर 0+2 और फिर -1+1 तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा 2 - 1 1 2 3 1 4 5 0 2 यहाँ पे -2 हो जाएगा ना, -1 -2 2 और 0। ये रहा हमारा आंसर। कर लो नोट इसको जल्दी से। तो इजी है मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आराम से बनने लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 6। ये 5 था, ये 6 है। देखो सॉल्यूशन 3 - 1 3 -1 0 2 और 2 - 3 1 0 3 और 1। ये हमारा 2/3 का है, ये हमारा 3/2 का है। आंसर अपने को 2/2 का आना है। आंसर कितने का आना है 2/2 का, इसका फर्स्ट रो और इसका कॉलम। तो आंसर चलो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 3 × 2 3 फर्स्ट रो, ये रो इस कॉलम के साथ, ये पूरा उठा, इस तीनों उठा, इस तीनों के साथ लगा। तो 3 × 2 प्लस -1 × 1 प्लस 3 × 3, ये 3 2 के साथ, -1 1 के साथ और फिर 3 3 के साथ। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 × -3 प्लस -1 × 0 और प्लस 3 × 1 3 × 1 ऐसा आ जाएगा। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 × 2 प्लस 0 × 1 प्लस 2 × 3, ये -1 × 2 है ये वाला। और फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 × -3 0 × 0 2 × 1 2 × 1। तो देखो यहां से क्या हो रहा है 6 - 1 प्लस 9 3 3 जा -9 -0 और प्लस 3। और यहां देखो तो -2 प्लस 0 प्लस 6 और माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 0 और प्लस 2 1 जा 2। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखो तो 9 6 15 में 9 6 15 में 1 गया, क्या बचा 14 -9 प्लस 3 -6 6 में 2 चला जाएगा 4 और यहाँ पर 5। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 6। नोट कर लो इसको जल्दी से। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर में देखो, 4 में ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, हमको ए प्लस बी निकालना है, बी माइनस सी निकालना है, फिर वेरीफाई करना है। तो चलो सबसे पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं और फिर सोल्यूशन। तो सबसे पहले तो ए प्लस बी निकालते हैं। तो ए प्लस बी इक्वल टू, ए देखो क्या है हमारे पास 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 ए और प्लस बी लिख लो। यहाँ पे प्लस बी क्या है हमारा 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। ये हमारा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या हो गया हमारा, देखो तो ए प्लस बी हमारा 1 + 3 1 + 3 4 हो रहा है, 2 + -1 2 -1 1 हो रहा है। तुम लोग चाहो तो पूरा लिख लेना, मेरे पास जगह कम है तो डायरेक्ट कर रहे हैं। 2 + -1 तो 2 - 1 1 आ रहा है, -3 + 2 तो ये भी -1 हो गया, 5 + 4 ये 9 हो गया हमारा, 0 + 2 तो 2 हो गया हमारा, 2 + 5 7 हो गया हमारा, 1 + 1 + 2 3 हो गया हमारा, -1 + 0 तो -1 हो गया, 1 + 3 क्या हो गया 4 हो गया। ये ए प्लस बी आ गया हमारा। तो पहला आंसर तो हमारा आ गया ए प्लस बी। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बी माइनस सी एंड बी माइनस सी। तो बी माइनस सी करते हैं हम लोग।
बी पहले लिखते हैं। बी है हमारा 3 - 1 2 और फिर 4 2 5 और 2 0 3 माइनस सी क्या है हमारे पास 4 1 2 0 3 2 1 -2 3 ये है रहा। चलो इसको माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा। तो 3 - 4 -1 आ गया, 1 - 1 -2 आ गया, 2 - 2 0 आ गया, और 4 देखो ध्यान से 4 - 0 4 आ गया, 2 - 3 -1 आ रहा है, 5 - 2 5 - 2 3 आ रहा है, और 2 - 1 1 आ रहा है, 0 - +2 तो 2 आ गया, और 3 - 3 क्या आ गया 0 आ गया, 3 - 3 क्या आ गया 0 आ गया। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो गया B - C। ठीक है, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया B - C। चलो अब LHS, थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा कर ले तो मेरा बन जाएगा, तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं मैं। ठीक है, इसको पूरा को थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं। ठीक है, हमारा ये हो गया। चलो देखो ये हम थोड़ा सा छोटा कर लिए, इस वाले को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। पर्टिकुलर ये वाला थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो इस वाले को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये हो गया तुम्हारा, तो ये आंसर हो गया हमारा। और अब चलो हमारा वेरीफाई करना है इतना, तो LHS क्या है हमारे पास, LHS है हमारे पास, LHS है A + B - C। देखो A तो हमारे पास क्या है, A हमारे पास क्या है, ध्यान देना। A हमारे पास इक्वल्स टू, A हमारे पास देखो तो क्या है, A हमारे पास है 1 2 -3 5 0 2 5 0 2 और 1 - 1 1 - 1 1, ये आ रहा है A, है ना, 1 - 1 1 प्लस B प्लस C क्या है हमारे पास, B - C क्या है हमारे पास, तो B - C ये रहा हमारे पास, है ना, B - C ये रहा। तो -1 -2 0 और 4 - 1 4 - 1 3 और 1 2 0 1 2 0। अच्छा 1 2 0 ये रहा। और इसको हम लोग अगर सॉल्व कर लें, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें, थोड़ा देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें इसको, तो देखो क्या आ रहा है, 1 + -1, तो 1 + माइनस, तो 1 - 1 हो गया 0, 2 + -2 हो गया 0, -3 + 0 तो -3 हो रहा है। ठीक है, 5 + 4 हो गया 9। ठीक है, और 0 + -1 तो हो गया -1, और 2 + 3 हो गया 5, और 1 + 1 हो गया 2, और -1 + 2 हो गया 1, और 1 + 0 हो गया 1। तो ये हमारा आ गया LHS। ठीक है, अब RHS देखो, तो RHS इक्वल्स टू, RHS क्या हमारा A + B है, तो A + B और -C। A + B पहले लिख लेते हैं। A + B देखो क्या है हमारा 4 1 -1 और 9 2 7 3 - 1 4 और -C। C क्या है देखो तो 4 1 2 4 1 2 4, यहां 1 डाल रहे हैं हम लोग, 4 1 2
0 3 2, 0 3 2 1 -2 3, और ये क्या होगा कर लेते हैं, देखो तो 4 - 4 हो गया 0, 1 - 1 हो गया 0, -1 -2 तो -3, फिर 9 - 0 हो गया 9, 2 - 3 हो गया -1, 7 - 2 हो गया 5, 3 - 1 हो गया 2, -1 + 2 तो 1, और 4 - 3 हो गया 1। तो देखो तो यहाँ पे LHS RHS दोनों बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड, वेरीफाइड, हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है बच्चों, कर लो इसको नोट आप, ये 4 था हमारा। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5, हमको यहाँ पर क्या कंप्यूट करना है, 3a - 5b। तो सोल्यूशन क्या है हमारा, 3a - 5b, तो 3 और इसके साथ a वाला लगा दो पूरा। a क्या है हमारा 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और 2/3, ऐसा हो गया। -5 और b, ये -5 और b क्या है हमारे पास 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, ठीक है, 7/5, 6/5, 2/5, ऐसा मल्टीप्लाई कर लो 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ 2 आएगा, 3 3 कट गया, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई 3 3 कटा, क्या बचा 5, 3 से इसको करो 1 आया, 3 से इसको करो 2 आ रहा है, 3 से इसको करो तो 4 आ रहा है, 3 से 3 से इसको करो तो 7 आएगा, 3 × 7/3, तो 3 3 कटा, 3 2 जा 6 आ रहा है, और ये 2 आ रहा है ना, माइनस 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 आ रहा है, 5 से इसको करो तो 3 आ रहा है, 5 से इसको करो तो 5 आ रहा है, 5 से इसको करो 1 आ रहा है, 5 से इसको करो 2 आ रहा है, 5 से इसको करो 4 आ रहा है, 5 से इसको करो 7 आ रहा है, 5 से इसको करो 6 आ रहा है, 5 से इसको करो 2 आ रहा है। अब सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 2 - 2 हो गया 0, 3 - 3 हो गया 0, 5 - 5 हो गया 0, तो सेम आ गया ना, सारा सारा सेम ही आ गया, तो सब 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0, तो हमारा आंसर 0 आ गया। ठीक है, 0 मैट्रिक्स, ये था हमारा 5। नोट कर लो इसको जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब जरा 6 पर आते हैं, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, कर लेते हैं। चलो देखो सॉल्यूशन, cos थीटा, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, और cos थीटा, और यहाँ पे sin थीटा। ठीक है, तो अब देख लो यहां से क्या हो रहा है, sin से मल्टीप्लाई करो, sin से cos से मल्टीप्लाई करो, cos इंटू cos, cos स्क्वायर थीटा, cos से इसको करो तो cos थीटा sin थीटा, cos से इसको करो माइनस cos थीटा sin थीटा, cos से इसको करो cos स्क्वायर थीटा, और प्लस sin से इसको करो sin स्क्वायर थीटा, इसको करो माइनस sin थीटा cos थीटा, इससे इसको करो sin थीटा cos थीटा, फिर इससे इसको करो sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, कर लिए। अब चलो ऐड कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, देखो कॉरस्पॉन्डिंग इसको इसके साथ, तो क्या हो गया हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, फिर इसको इसके साथ
कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर इसको इसके साथ माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर इसको इसके साथ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये यहां से कैंसिल हो गया बेटा, ये यहां से हो गया। ये देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 0 और ये 0 और 1, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कर लो नोटिस को जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहा है, फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई हमारा गिवन है। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। सोल्यूशन क्या है हमारे पास गिवन, हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 7025 नंबर 1 एंड x माइनस वाई दिया हुआ है, क्या है हमारा 3003 नंबर 2। अब दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, एक और दो को जोड़ो, वी गेट क्या मिलने वाला है अपने को, दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू ऐड करो 7025 प्लस 3003, ऐसा। यहां से वाई वाई कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू ऐड कर लो इसको 10 और 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। तो यहां से क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1/2 और ये हो गया 10,028 10,028। और ये क्या हो रहा है 1/2 से कर लो मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू 1/2 5 आ रहा है, 0/2 0 आ जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा, 8/2 4 आ जाएगा। ये हमारा आ गया x। ठीक है, ये हमारा x आ गया। चलो y निकालते हैं हम लोग अब, तो माइनस कर लेते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट क्या मिलेगा हम लोगों को, देख लो। तो x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई इक्वल टू 7025 और माइनस 3003 ठीक है। तो यहां से क्या हो गया x x कैंसिल हो गया, y माइनस माइनस प्लस वाई, तो हो रहा है हमारा 2y इक्वल टू 7 माइनस 3 4, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 2, 5 माइनस 3 2, ऐसा आ रहा है। यहां से देखो क्या हो रहा है, तो y इक्वल टू 1/2 4022 4022, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2011 ये आ रहा है। तो x का वैल्यू हमारे पास आया 5014 और y का वैल्यू हमारे पास आया 2011। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर x और y का। ऐसा करते हैं, इसको हम लोग उठा के यहां डाल लेते हैं, x और y। ठीक है, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, और अब इसको हम लोग क्या करते हैं, घेर लेते हैं। ये x और y हमारा आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कर लो नोट इसको जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग।
7 का 2, हमारे पास 2x प्लस 3y और 3x प्लस 2y दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो सोल्यूशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2340 नंबर 1, और 3x प्लस 2y प्लस क्या है हमारा 2y इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 - 2 - 1 5, ये नंबर 2। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, है ना, मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके काम कर सकते हो, एक तरीका है, और दूसरा प्लस माइनस करके भी कर सकते हो। तो एक बार प्लस करोगे एक बार माइनस करोगे तो तुम्हारा पिछले वाला ही इक्वेशन आ जाएगा, पिछले ही टाइप का इक्वेशन आ जाएगा, तो सॉल्व हो जाएगा। तो चलो हम इसमें किसी को बराबर करने का कोशिश करते हैं। तो क्या है हम लोगों का, ये आसान होगा, ऐड ही कर लेते हैं एक बार हम लोग, है ना। तो चलो ऐड कर लेते हैं इसको, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो क्या आएगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 वी गेट, बड़ा बनेगा इसीलिए हम ना थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं। इसमें इसको ऐड करो, 3 2 5x अब प्लस 5y, 3 2 5y इक्वल्स टू, ऐड कर लो, 2 + 2 4, 3 + 3 - 2 1, 4 - 1 3, 0 + 5 5, ऐसा आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, 5 कॉमन ले लेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 कॉमन लेकर डिवाइड करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, x + y इक्वल्स टू 1/5, क्या चल रहा है 4 1 3 5, ये हमारा हो गया नंबर 3, ये नंबर 3 है। ठीक है, ये नंबर 3 है, बट ये बहुत लेंदी आ रहा है, बहुत लेंदी आ रहा है, छोड़ो हटाओ, ये बहुत लेंदी आ रहा है, तो हम लोग ऐसे नहीं बनाते, तो बड़ा लेंदी हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते थे, एक बार प्लस एक बार माइनस करके, बट ऐसे नहीं बना रहे। चलो इसी को क्या करते हैं, इसको ना 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, फिर हम लोग इसको कैंसिल कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 और प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये करते हैं, वी गेट, देखो क्या मिलेगा हमको। तो हम लोग यहां से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 4x, और सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट प्लस नहीं करना है, माइनस, तब ना कटेगा, ये माइनस कर रहे हैं तब तो कट जाएगा हमारा माइनस, है ना, ये 6 हो जाएगा, ये 6 होगा, कट जाएगा। यहाँ पे हो रहा है हमारा 4x प्लस, यहां से 2 2 जा 4x, 2 से करेंगे 4x प्लस 3 2 जा 6y माइनस, यहां से 3 3 जा 9x और प्लस 6y इक्वल्स टू, देखो यहां पर क्या चल रहा है हमारा, इसको हम ना थोड़ा सा और हटा के पीछे से लिख सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा पीछे हटा के लिख सकते हैं। तो अभी देखो यहां से इसको 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 2 0 जा 0, और माइनस इसको 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 -6 -3 और 5 3 जा 15। तो यहां से देखो हमारा 6y कैंसिल हो गया, और यहां हो रहा है 4x माइनस 9x, तो -5x, और इधर कर लो क्या हो रहा है, देखो 4 - 6, 4 - 6 हो रहा है -2, 6 माइनस माइनस प्लस 6 12 हो रहा है, 8 माइनस माइनस प्लस 3 11 हो रहा है, 0 - 15 हो रहा है। ठीक है, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 से डिवाइड, -5 से डिवाइड, तो सारे में डिवाइड होगा, तो -2 बाय -5, तो हो गया हमारा 2/5, 12, तो -12/5, यहाँ -11/5, और यहाँ पे -15/-5, तो 3 आ जाएगा सिर्फ। इस तरह से हमारा x आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा क्या हो गया, x आ गया।
दूसरा तरीका है इसी में x को किसी में पुट कर लो, x को किसी में पुट करके आप क्या कर सकते हो, अच्छा हमने यहाँ पे ये मल्टीप्लाई लिखा था, इसको जरूरी नहीं कि हमने यहाँ पे तो लिख ही दिया 1 को, ठीक है। वो मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया था जान के कि यहाँ लिखा था, जान के आसान हो जाए ये करने के लिए, बट यहाँ लिखा है। अब दूसरा, और दूसरा तरीका एक तो है कि x का वैल्यू यहाँ पुट कर लो, याद करो जैसे 10th में बनाते तो वैसे कर लो, या दूसरा तरीका क्या है हमारे पास ऐसा है, इस बार हम लोगों ने y को इक्वल किया था, इस बार हम लोगों ने क्या करना है, x को इक्वल करना है। तो अब सेकंड के लिए हम लोग ना यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर सेकंड के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 होके कट जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं, इक्वेशन 1 इंटू 3 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 2, ठीक है। ये कर लेते हैं हम लोग वी गेट, देखो क्या मिलेगा हम लोग को, है ना। तो करते हैं 3 से, तो 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y माइनस 2 से 2 3 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y इक्वल्स टू, तो अभी देखो यहां से 3 से 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 0 जा 0, और माइनस 2 से 2 2 जा 4, माइनस 4, माइनस 2 और 10, ये हो गया हमारा। अब यहां से देखो तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या हो रहा है 9 माइनस 4 5y बचा, और ये क्या हो रहा है हमारा 6 माइनस 4 6 माइनस 4 2, 9 माइनस माइनस प्लस 4 13, 12 माइनस माइनस प्लस 2 14, 0 माइनस 10 तो माइनस 10। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस 5 से डिवाइड करो, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो 2/5, 13/5, 14/5 और -2, तो वो x था, ये y है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है बच्चों। कर लो नोट इसको जल्दी से। चलो ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा छोटा बनाने के लिए इतना किया, आगे बढ़ते हैं। चलो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड x इफ y इक्वल्स टू इतना है और ये दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, दिया हुआ है हमारा 2x, हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है y इक्वल्स टू 3 2 1 4, ठीक है, एंड 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 0 माइनस 3 और 2, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस वाई की जगह पे ये डाल लो 3 2 1 4, और यहां पे क्या हो जाएगा 1 0 माइनस 3 2, 1 0 माइनस 3 2। अब इसको उठा के इधर माइनस कर लो, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 1 0 माइनस 3 2 माइनस 3 2 1 4, 3 2 1 4, तो यहां से क्या हो गया हमारा 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 3 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस 2 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 और 2 माइनस 4 माइनस 2, और यहां से देखो हमारा क्या हो रहा है x इक्वल्स टू 1/2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2, तो यहां से देखो x इक्वल्स टू क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दो 1/2 इंटू -2 -1, 1/2 इंटू -2 -1 -2 -1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का। नोट कर लो इसको जल्दी से।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 के बाद 9, एक्स और वाई का अपने को वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन क्या गिवन है देख लो। गिवन है 2 1 3 0 x प्लस y 0 1 और 2, और ये हो गया हमारा 5 6 1 8। तो देखो यहां से मल्टीप्लाई कर लो जरा, क्या हो रहा है 2 3 2 या 6 0 और 2x प्लस y 0 1 और 2 इक्वल्स टू 5 6 1 और 8। तो क्या हो रहा है यहां से देखो ध्यान से, 2 प्लस वाई 6 प्लस 0 6 और 0 प्लस 1 1 और 2x प्लस 2 और ये कितना हो रहा है हमारा देखो तो 5 6 1 और 8 है ना। तो इक्वल मैट्रिसेस है हमारा, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ से 2 प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड ये 6 तो 6 है, 1 तो 1 है, 2x प्लस 2 जो है वो 8 हो जाएगा। यहाँ से y इक्वल टू क्या हुआ हमारा 5 माइनस 2 एंड 2x इक्वल टू क्या हो गया हमारा 8 माइनस 2। यहाँ से देखो तो y का वैल्यू 3 हो रहा है एंड 2x इक्वल टू 6, ये तो कैंसिल हो जाएगा 3, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू, यहाँ से 3 हो गया। हम फाइनल रिजल्ट इधर लिख देते हैं, तो फाइनल रिजल्ट इधर लिख देते हैं हम लोग। देखो तो क्या हो गया, दिस इंप्लाइज y का वैल्यू 3 एंड x का वैल्यू भी 3, दोनों का सेम आ गया है ना। y का वैल्यू 3 एंड x का वैल्यू भी 3। ठीक है, पहले लिख लो ना इसको, ऐसे कर लेते हैं आज। इसका मतलब x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर, x और y दोनों का वैल्यू 3 आ गया। कर लो नोट इसको जल्दी से। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करना है, एक्स वाई जेड और टी का वैल्यू निकालना है। तो चलो ये भी आसान है। तो सॉल्यूशन 2x जेड वाई टी प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 इक्वल टू 3 3 5 4 6, ये हमारा। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया 2x 2z 2y 2t प्लस 3 माइनस 3 3 इंटू 0 0 6, 3 से यहां मल्टीप्लाई करो 9 15 12 18। यहां देखो क्या हो रहा है हमारा 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y और 2t प्लस 6 इक्वल्स टू 9 15 12 18। तो दिस इंप्लाइज क्या हुआ 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 9, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 9, 2z माइनस 3 इक्वल्स टू 15, 2y इक्वल्स टू 12, 2y इक्वल्स टू 12 और 2t प्लस 6, 2t प्लस 6 इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो क्या हो गया यहां से देखो तो 2x इक्वल्स टू 9 माइनस 3 6 आ गया, 2z इक्वल्स टू 15 प्लस 3 18 आ गया, 2y इक्वल्स टू तो 12 भी है हमारे पास, और 2t इक्वल्स टू 12 माइनस 6 18 माइनस 6 जो है 12 आ गया। तो यहाँ से देखो हमारा x का जो वैल्यू आएगा 2 से आके कट जाएगा, तो 3 2 जा 6, 2 से कटेगा 9, 2 से कटेगा 6,
2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा ये भी 6, तो हमारा क्या हो गया, x का वैल्यू 3 आ रहा है। x का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, x का वैल्यू 3, z का वैल्यू 9, y का वैल्यू 6 और t का वैल्यू भी 6। तो फाइनल अगर देखा जाए तो x का वैल्यू 3, y का 6, z का 9 और t का वापस से 6, ये हमारा आंसर है। कर लो नोट इसको जल्दी से, 10 नंबर है हमारा। चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बच्चों, तो चलो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का जितना भी सम है वो सारा सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर।